नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ वेब पे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज सेबी के बारे में। और सेबी यहाँ फिर से एक सर्कुलर लाई है और यहाँ पे कुछ एक्शन लेने जा रही है एफएनओ ट्रेडिंग पे। सेबी का पूरा फोकस है कि किसी न किसी तरह से ट्रेडिंग का जो एक्टिविटी है उसे रेगुलेट किया जाए, उसे कंट्रोल किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ओर इन्फ्लुएंस हो सके। जो रिटेलर्स है वो उनका पैसा ज़्यादा इन सब चीज़ों में ना डूबे, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की ओर ज़्यादा फोकस कर सके। और इसलिए लगातार यहाँ पे अब देख रहे हैं कि सेबी लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग और एफएनओ ट्रेडिंग पे ज़्यादा यहाँ पे रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ फिर से यहाँ पे सेबी ने एफएनओ ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए सर्कुलर जारी किया है। इसका हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और बेसिकली इस बार का जो रेगुलेशन है वो स्टॉक स्पेसिफिक है, यानी स्टॉक के फ्यूचर ऑप्शन में जो ट्रेडिंग होती है उससे रिलेटेड है, ना कि इंडेक्स में। जो पहले यहाँ पे देखते थे जो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इसको लेके सर्कुलर जारी कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक को लेके यहाँ पे जो स्टॉक में फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है उसे रेगुलेट करने के लिए सेबी यहाँ पे सर्कुलर ला रही है। उससे का इम्पैक्ट हमें उसका जो इम्पैक्ट होगा जो ला रही है, इसका इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली जो एक्सचेंजेस होते हैं, जो ब्रोकर हाउस है, उस पर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहेगा। जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, बीएससी होगा, और ये सारे स्टॉक अभी कुछ दिन पहले चलना ही शुरू हुआ था, लेकिन फिर यहाँ पे न्यूज आया। हालांकि आज के मार्केट में देखें ज्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं देखने को मिला, लेकिन डेफिनेटली जब ये सब चीजें अगर एग्जीक्यूट होती है तो इन पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और हो सकता है यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सब चीजें हैं जो सेबी ला रही है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, अभी मैंने चैनल शुरू ही किया है, इसलिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कौन से कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं ये आप फीडबैक भी दे सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं सेबी ने क्या क्या यहाँ पे एक्शन लेने जा रही है। को लेकर यहाँ पे बात करें कि उसका लॉट साइज बढ़ाया जाएगा। पहला तो यहाँ पे है कि लॉट साइज बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेबी ने कई एक्शन इसके लिए है ताकि जो डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाए। और इसके लिए पहला वहां पे स्टेप जो उन्होंने लिया है वो लॉट साइज बढ़ाया जाएगा, यानी किसी स्टॉक का अगर 50 का लॉट साइज है उसे 100 या 200 तक ले जाया सकता है। और इससे यहाँ पे हुआ कि एफएनओ में एंट्री के लिए आपको पैसा ज्यादा लगेगा। छोटे ट्रेडर्स है वो एफएनओ उनके लिए करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसा छोटे ट्रेडर पे ज्यादा होता नहीं, इसलिए यहाँ पे उनके लिए ट्रेडिंग करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्जिन को बढ़ाया जाएगा। जब आप एफएनओ में ट्रेडिंग लेते हैं तो इनिशियल कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, उसे यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, जो कैपिटल ज्यादा लगेगा एफएनओ में, और डेरिवेटिव ट्रेडिंग थोड़ा सा यहाँ पे महंगा होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें, नेक्स्ट एक्शन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे जो लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक है, या तो उसे एफएनओ से बाहर कर दिया जाएगा या तो उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और इससे देखें तो मैनिपुलेशन का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। जो रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं वही ऐसे ही अनलिक्विड जो स्टॉक होते हैं, लो लिक्विड वाले स्टॉक होते हैं, उसमें ज्यादातर फंसते हैं। उसी में ज्यादातर जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें ज्यादा कुछ मैनिपुलेशन किया जा सकता है, उसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, और इसलिए यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स है काफी फंसते हैं। तो यहाँ पे सेबी एक्शन ले रही है कि जो भी लिक्विड स्टॉक है या जो लिक्विडिटी कम स्टॉक है उसे या तो एफएनओ से बाहर कर दिया जाएगा या तो उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात कही है, कैलेंडर स्प्रेड को बिल्कुल तरह से हटा दिया जाएगा। जो कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट मिला उसे रिमूव कर दिया जाए या तो कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड के बारे में अगर यहाँ पे बात करें पहले, तो यहाँ पे दो डिफरेंट एक्सपायरी कोई कॉन्ट्रैक्ट को साथ में बाय कर दिया जाता है, और ज्यादातर ये होता है एक्सपायरी के दिन। जैसे जनवरी का मंथ का एक्सपायरी डेट है, ठीक है, आज हमने क्या किया, फरवरी के मंथ का तो स्टॉक का जो फ्यूचर है या ऑप्शन है बाय कर लिया। इससे क्या होता था कि हेज हो जाता था पोजीशन, और उससे बेनिफिट काफी मिलता था और मार्जिन काफी यहाँ पे कम लगता था। और इसका जो बेनिफिट है इससे काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रेडर्स को बेनिफिट मिलता था। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो आपको मार्जिन 60 to 70% कम हो जाता था, लेकिन इस बेनिफिट को यहाँ पे हटा दिया गया है। अगर आप यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, या तो उसे कम कर दिया गया। और इससे होगा क्या, जो वॉल्यूम है वो सारी चीजें यहाँ पे कम होती हुई दिखेगी। अब बात करते हैं जो हमने बात किया कि जो ब्रोकर है, जो एक्सचेंजेज है, जैसे एंजल वन, बीएससी, जोधा, इन सब चीजों पे भी कंपनी को काफी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखा। और जो हाल में लिस्टेड स्टॉक हुआ ग्रो, उन सब पे भी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा अगर ये इन चीजों को लागू कर दिया जाता है, इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से देखा जाए कि अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है तो वॉल्यूम यहाँ पे
काफी कम हो जाता है, और जैसे ही वॉल्यूम कम होता है तो जितने भी कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं, चाहे बेसी हो, एंजल वन हो, जीरोधा हो, ऑप्शन स्टॉक हो, इनमें काफी इनको नुकसान होता है रेवेन्यू के स्तर पे। और यहाँ पे फिर से एक बार जो एंजल वन हो, अभी जिस तरह से बीएससी एंजल वन में भी थोड़ी बहुत यहाँ पे तेजी बनती हुई दिखी ही थी, तब तक ये न्यूज आ गया और उस वजह से यहाँ पे काफी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। आज के मार्केट में देखें तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है, लेकिन डेफिनेटली कि आने वाले टाइम में जैसे ये चीजें एग्जीक्यूट होगी, इसका इम्पैक्ट हमें देखने को जरूर मिलेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। जरूरत है वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू। जरूरत है वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू। जरूरत है वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू। जरूरत है वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू।